दोस्तों, कहते हैं हर जगह का एक सच होता है। कुछ सच ऐसे जिनसे सामना करना इंसान की जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है एक सिटी हॉस्पिटल की, जहां इलाज मिलता है लेकिन कभी-कभी मौत मिलती। कहते हैं इस हॉस्पिटल का तीसरा फ्लोर कैद खाना नहीं, मौत का दरवाजा है, जहां ताले सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि एक खौफनाक आत्मा पर भी लगे। तो संभल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक को हिला सकती है। सुबह का वक्त था। भीड़-भाड़ वाली बस में हर कोई अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक माँ और बेटी का सफर शुरू हुआ था। एक ऐसे सफर की ओर जहां खुशी और खौफ दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया की रक्षा करना। मन बहुत घबराया हुआ है। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। खुशी तो है बिटिया, पर जिस हॉस्पिटल में तू जा रही है, वहाँ के तीसरे फ्लोर का नाम लेते ही लोगों की आंखें डर से फैल जाती हैं। कहते हैं वहाँ। बस कीजिए माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं विज्ञान मानती हूँ, भूत प्रेत नहीं। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा अंधापन होता है सच को न मानना। बिटिया, संभल कर रहना। कोई जल्दी जल्दी काम नहीं है। तुम बस अपना ध्यान रखना। अगर कुछ लगे तुरंत वापस आ जाना। मैं भी अंदर नहीं आ पाऊंगी, बस तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। माँ, मैं समझ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभल कर रहूंगी। मैं जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई आवाज आए या अजीब लगे तो मुझे फोन कर देना। सब ठीक रहेगा, आप डरिए मत। सोनिया सोच भी नहीं सकती थी कि जिस दरवाजे से वो अंदर जा रही है, वही दरवाजा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी दास्तां लिख देगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जाएगा। कोई भी स्याह सन्नाटा उसे आंखें बंद करने का मौका नहीं देगा। अभी ये तो शुरुआत है, और हॉस्पिटल की दीवारें कुछ ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जो सामने आते ही उसकी सांसें रोक देंगे। अरे, तो तुम ही नई डॉक्टर हो ना? स्वागत है सोनिया जी। अब आप हमारी टीम का हिस्सा हो। हम सबको मिलकर ही इस हॉस्पिटल का बोझ उठाना पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का माहौल अच्छा होगा और मैं सबके साथ आसानी से घुल मिल जाऊंगी। हाँ, और एक बात, आज तुम्हारा पहला दिन है। रहने का इंतजाम हो गया है, लेकिन कल से तुम्हें यूनिफॉर्म में आना होगा। यहाँ यही नियम है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन बस एक बात याद रखना, तीसरे फ्लोर से हमेशा दूरी बनाए रखना। वहाँ कदम भी मत रखना। तीसरा फ्लोर? लेकिन क्यों? वहाँ ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है? अभी मत पूछो सोनिया, वक्त आने पर खुद ही सब समझ जाओगी। कुछ बातें जितनी देर से पता चले उतना ही बेहतर होता है। डर अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, और सोनिया के सवाल उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाले थे जहां वापसी आसान नहीं थी। चलो, तुम सोनिया को सारी चीजें अच्छे से समझा दो। मैं एक पेशेंट को देखकर आती हुए। मैं तुम्हें तीसरे फ्लोर के बारे में बताती हूँ। 7 साल पहले यहाँ एक औरत शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो मरी नहीं थी, उसको मार दिया गया था। और कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। क्या सचमुच? कोई आत्मा? अगर जान प्यारी है, उस फ्लोर के पास भी मत जाना। सोनिया ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन यही गलती उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली थी। रात का सन्नाटा, हॉस्पिटल की टिमटिमाती लाइटें और सुनसान कॉरिडोर।
दूर से सिर्फ कराने और खांसी की हल्की आवाजें। इसी डरावने माहौल में सोनिया अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर खड़ी थी, हाथ में फाइल और स्टेथोस्कोप लिए, मानो डर और हिम्मत के बीच का इम्तिहान देने आई हो। सोनिया, ये तुम्हारी पहली नाइट ड्यूटी है। मरीजों का पूरा ध्यान रखना। रात का समय थोड़ा अलग होता है। डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक बात याद रखना, तीसरे फ्लोर मत जाना, वहाँ जाने वाले कभी ठीक से लौटे नहीं। फिर वही कहानियाँ, भूत प्रेत की बातें। घबराइए मत, मैं डॉक्टर हूँ, डर नहीं मानती। मानो या ना मानो, पर यहाँ की रातें अलग है सोनिया। ये हॉस्पिटल दिन में जैसा दिखता है, रात में वैसा नहीं होता। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ूंगी। इंसान जितना डर को ठुकराता है, डर उतना ही उसके करीब आ जाता है। और सोनिया को ये पहली ड्यूटी उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली थी। सोनिया वैद का चक्कर लगा रही है। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज ऊपर से आ रही है, कोई मरीज होगा शायद। डॉक्टर, ऊपर मत जाइए, वहाँ मौत है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? जो वही है शकुंतला? सच को छिपाने वाले 100 होते हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सोनिया ने ठान लिया था कि वह तीसरे फ्लोर के बारे में जानकर ही रहेंगी। वह तीसरे फ्लोर की ओर जाने लगती है। हेलो, कोई है क्या? आजा सोनिया। कौन है? नाम से पुकारा जाना और भी खतरनाक होता है, क्योंकि आत्माएं अक्सर वही नाम लेती हैं जिसे वे चुन चुकी होती हैं। सोनिया वापस नीचे आती है और नर्स कविता को सारी बात बताती है। कविता, ऊपर से किसी ने मुझे नाम लेकर बुलाया। मैं वहां गई, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। पूरा फ्लोर खाली था। मैंने कहा था ना सोनिया, वो शकुंतला है। वो नए लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। ये सब अंधविश्वास है, शायद कोई मजाक कर रहा है। मजाक नहीं डॉक्टर, वहाँ से कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। कभी कभी डराने वाली कहानियां हकीकत से भी ज्यादा सच होती हैं। सोनिया डॉक्टर अरमान से पूछने जाती है कि तीसरे फ्लोर का सच क्या है। सर, सब लोग मुझे डराते क्यों हैं? सच बताइए। सच कभी कभी बताना भी गुनाह होता है, लेकिन जान लो, तीसरा फ्लोर बंद इसलिए नहीं है कि वहां मरीज कम है, बल्कि इसलिए कि वहां मौत ज्यादा है। मतलब क्या है सर आपका? मतलब वहां जो भी गया वापस नहीं आया। सच सुनकर इंसान डरता नहीं, बल्कि सच छिपा हो तो डर और गहरा हो जाता है। अचानक बिजली चली जाती है। हल्की मोमबत्ती की रोशनी में एक औरत की परछाई नजर आती है। वो कोई और नहीं, शकुंतला की आत्मा है। डॉक्टर सोनिया, मैंने तुझे बहुत इंतजार कराया, बट तुम कौन हो? वही हूँ जिसे तुम सबने जिंदा ही मार दिया। अब मेरी बारी है। आत्मा जब अपना नाम खुद बता दे तो समझ लेना मौत बहुत करीब है। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं यहाँ अपने बेटे रोहित का इलाज करवाने आई थी, लेकिन मुझे धोखा मिला। कैसा धोखा?
डॉक्टर अरमान ने मेरे बेटे को मारकर उसके अंग निकाल दिए और जब मैंने सच बताने की कोशिश की उन्होंने मुझे भी मार डाला। सफेद कोट हमेशा सफेद दिल का निशान नहीं होता। कभी कभी उसी में सबसे काला सच छिपा होता है। तू डॉक्टर है, तू ही उसे बेनकाब करेगी। पर मैं अकेली ये कैसे कर सकती हूँ? अगर मदद नहीं करेगी तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। ठीक है, मैं करूंगी। बताओ मुझे करना क्या है। डर कई बार इंसान को वो करने पर मजबूर करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। सोनिया अपने दोस्त अजय से मिलकर सच उजागर करने की योजना बनाती है। क्या हुआ? तूने मुझे इतनी सुबह सुबह यहाँ हॉस्पिटल क्यों बुलाया? तो ठीक तो है ना? वो अजय को रात की सारी बात बताती है। तू पागल हो गई है? तू भूत की मदद करेगी? सिर्फ भूत की बात नहीं है अजय, ये इंसानियत का सवाल है। फिर प्लान क्या है? तू पेशेंट बनकर अरमान के पास जाएगा और मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। सच्चाई सामने लाने के लिए कभी कभी झूठ का मुखौटा पहनना पड़ता है। डॉक्टर अरमान अपने कैबिन में बैठे थे। फाइलों और औजारों के बीच वो गहरी सोच में डूबे थे। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अजय मरीज बनकर अंदर आया। खांसी करता हुआ डरी नजरों से कुर्सी पर बैठ गया। अरमान ने गंभीर निगाहों से उसकी जांच शुरू की। हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारी नसें भी कमजोर हो चुकी हैं और ये दवाई अब असर नहीं करेगी। देखो, तुम्हें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। बिना ऑपरेशन तुम कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। अगर देर की तो जान को खतरा भी हो सकता है। अजय ने कांपते हाथों से अपनी कुर्सी पकड़ी। चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो नाटक कर रहा था। जी डॉक, अगर आप कहते हैं तो जो भी ठीक समझें वही कर दीजिए। बस मेरी जान बचा लीजिए। मैं बहुत डर रहा हूं। पीछे खड़ी सोनिया सब कुछ अपनी डायरी में लिख रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे अब सारा खेल खत्म होने वाला हो। यही तो हमें सुनना था। सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया। अब सच सामने आएगा। अब वो खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। कभी कभी शिकारी को उसी के बनाए जाल में फंसाने के लिए शिकार को नकली चेहरा लगाना पड़ता है, और यही खेल अब शुरू हो चुका है। डॉक्टर अरमान जैसे ही सर्जरी शुरू करने को हाथ बढ़ाता है, अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जोर से खुलता है। भारी बूटों की आवाज के साथ पुलिस अंदर घुस आती है। चमकती रोशनी में हथकड़ियों की खनक गूंज उठती है। डॉक्टर अरमान, अपनी हरकतें बहुत हो चुकी, अब और नहीं, आप गिरफ्तार हैं। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो एक डॉक्टर हूं, लोगों की जान बचाता हूं। जान बचाने का नाम लेकर तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसका हिसाब अब देना होगा। तुम्हारी हर चालाकी, हर झूठ, सब हमारे सामने है। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बिना ये अस्पताल एक दिन भी नहीं चलेगा। तुम सबको समझ नहीं आ रहा? बस करो अरमान, अब तुम्हारे झूठ की दुकान बंद होने वाली है। तुम्हारे हर जुर्म का सबूत मेरे पास है। तुम्हारी नकली रिपोर्ट्स, मरीजों से लिया गया ब्लैकमेल मनी और वो गुप्त रिकॉर्डिंग्स सब पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया सोनिया। धोखा? धोखा तो तुमने उन मासूम मरीजों को दिया जिनका भरोसा तुमने तोड़ा। आज उन्हें इंसाफ मिलेगा और तुम्हें सजा। जब सच सामने आता है तो झूठ की सबसे ऊंची दीवार भी पल भर में ढह जाती है। जैसे ही तेज रोशनी फैली, अरमान के सामने शकुंतला की आत्मा प्रकट हुई। ठंडी हवाओं का झोंका आया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अरमान,
तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, मेरा बेटा छीना, मेरा घर छीना, मेरा सुकून छीना। अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। नहीं शकुंतला, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था, वो मेरी गलती थी। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। अब बहुत देर हो चुकी है अरमान। इंसान का गुनाह इंसान माफ कर भी दे, लेकिन आत्मा का बदला कभी अधूरा नहीं रहता। तूने मेरी चीखें नहीं सुनी थी ना, अब सारी दुनिया तेरी चीखें सुनेगी। नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुझे सब सच बताने को तैयार हूं। पुलिस को सब बता दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। आत्मा का न्याय इंसानी अदालत से कहीं ज्यादा सख्त और डरावना होता है। सोनिया, तूने मेरे लिए वो किया है जो शायद कोई और नहीं कर पाता। तूने मेरी आत्मा का बोझ हल्का कर दिया, मुझे इंसाफ दिलाया। अब मेरी रूह को वो सुकून मिल रहा है जिसका इंतजार बरसों से था। तेरा ये उपकार मैं जन्म जन्म तक याद रखूंगी। दीदी, अब आप चिंता मत करिए। आपका दर्द, आपकी चीखें अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। अब कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। आपकी आत्मा हमेशा शांति में रहे, यही मेरी दुआ है। जब सच्चाई सामने आती है तो अधूरी कहानियां भी पूरी हो जाती हैं और बेचैन आत्माएं भी चैन की नींद सो जाती हैं। कभी इस मंजिल का नाम सुनते ही दिल कांप जाता था। लोग यहाँ कदम रखने से भी डरते थे, लेकिन आज देखो वही जगह कितनी रोशन लग रही है। अब ये फ्लोर डरावना नहीं रहा, अब ये भी हॉस्पिटल का हिस्सा है, जहाँ लोग ठीक होंगे, हंसेंगे और नई जिंदगी पाएंगे। सच कहा कविता। पहले यहाँ मौत की साजिशें होती थी, डर और चीखों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब सिर्फ इलाज होगा, दुआएं होंगी और उम्मीदें जिंदा रहेंगी। मौत की जगह अब जिंदगी राज करेगी। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सच की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है। सच की जीत हमेशा होती है। आज ये हॉस्पिटल हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक किरण सब कुछ बदल देती है। डॉक्टर सोनिया, आपने जिस साहस और ईमानदारी से सच को सामने लाया वो काबिले तारीफ है। आपने इस हॉस्पिटल को केवल बचाया ही नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा भी लौटाया है। इसलिए हम सब की तरफ से आपको सीनियर डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। धन्यवाद सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मरीजों की सेवा को सबसे ऊपर रखूंगी। मेरे लिए ये हॉस्पिटल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक परिवार है और मैं इसे हमेशा सुरक्षित और साफ दिल से चलाऊंगी। जो डर को हराता है वही असली नायक बनता है, और आज इस हॉस्पिटल को उसका सच्चा नायक मिल गया।